गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर वन लाइनर क्वेश्चंस कंसर्निंग जो भी पार्ट 19 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 16, 17, 18 मैंने डिस्कस किया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कम से कम 1200 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेक्शंस का, अलग अलग सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलता है। आप लोग उस पर फोकस करिए। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। द मेमोरी एड्रेस सेंड फ्रॉम द CPU टू द मेन मेमोरी ओवर ए सेट ऑफ वायर्स इज कॉल्ड व्हाट? एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या है? आप राइट साइड देख सकते हैं। द मेमोरी एड्रेस सेंड फ्रॉम द CPU टू द मेन मेमोरी ओवर ए सेट ऑफ वायर्स, इसको कहते हैं एड्रेस बस। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिक्वायर्ड द कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट। मॉडेम के बिना आप कैसे इंटरनेट चला पाओगे? ए सोर्स प्रोग्राम इज़ ए प्रोग्राम विच इज़ टू बी ट्रांसक्रिप्टेड इन मशीन लैंग्वेज। जो भी सोर्स प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको मशीन लैंग्वेज के प्रति ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। यूनिवा इज़ द नेम ऑफ कंप्यूटर विच वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्लेइंग ऑफ म्यूज़िक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है ये यूनिवा? It is the name of the computer which was first used for programming and playing of music। ये एक कंप्यूटर का नाम है। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स फॉर कंप्यूटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? सिलिकॉन से। DBMS आप जानते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कंप्राइज्ड ऑफ टैबलेट्स दैट मेड अप ऑफ rows called records, columns called fields। प्लीज़ रिमेंबर, जिस DBS के अंदर रोज़ को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हैं, कॉलम्स को फील्ड्स कहते हैं। नैनो किसका बराबर होता है? 10⁻⁹ के बराबर नैनो होता है। आपको पता होनी चाहिए मेगा एंड गीगा, ये भी 10⁻⁶, 10⁻⁹। इन कंप्यूटर्स रैम इज़ किस टाइप का है? मेमोरी है नॉन वॉलेटाइल यानी टेम्पररी टाइप के, वॉलेटाइल यानी परमानेंट। रोम परमानेंट टाइप का होता है। डिस्क एंड टेप ड्राइव्स आर कॉमनली यूज्ड एज हार्ड कॉपी। जो भी डिस्क एंड टेप है, एक किस किस्म का वस्तु है? ये हार्ड कॉपी है। अब बात आता है व्हेन कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू लैन एंड डाटा इज सेंट अक्रॉस इट फॉर स्टोरेज और प्रोसेसिंग, इसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। When computer is connected to LAN and data is sent across it for storage or processing। अब बात आता है द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरनल स्टोरेज। प्लीज़ रिमेंबर गाइस, जो भी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। ऑरेकल इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑरेकल क्या है? एक लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये लिनक्स थोड़ी है। डाटा और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्या होता है डाटा? डाटा यानी जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको डाटा कहते हैं। होल्डिंग ऑफ ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस्ड इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज यूनिट। सो स्टोरेज यूनिट का फंक्शन क्या है? होल्डिंग ऑफ ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस्ड। बाकी आप देख सकते हैं जो भी दिया गया है। अब बात आता है टू सेलेक्ट द एंटायर रो इन एक्सेल क्लिक द माउस एट रो हेडिंग। आप रो हेडिंग के पास जाके क्लिक करने से एंटायर रो जो है क्लिक हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। डाटाबेस इज नोन एज स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं इस डाटाबेस को। नॉर्मल व्यू एंड आउटलाइन व्यू नोट्स पैनल अपीयर्स इन पावर पॉइंट। ये जितने भी आप राइट साइड देख सकते हो, ये जो नॉर्मल है और साथ में आउटलाइन व्यू है, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। द यूज़र प्रोटेक्शन फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड इन मल्टी यूज़र सिस्टम्स ओनली। जो भी यूज़र प्रोटेक्शन फीचर है ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड इन मल्टी यूज़र सिस्टम ओनली। स्पूलर कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मैनेज करता है? स्पूलर जो है द होल प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। वैलिडिटी रूटीन्स कंट्रोल प्रोसीजर्स कैन बी
यूज टू इंश्योर कंप्लीटेडनेस ऑफ डाटा। इसमें जो कंट्रोल्स है, जो कंप्लीटनेस ऑफ डाटा जो है, वैलिडिटी, रूटीन कंट्रोल जो है, ये प्रोसीजर्स काफ़ी यूज़ है टू इंश्योर व्हाट, कंप्लीटेडनेस ऑफ डाटा। लेस एक्सपेंसिव दैन लीज्ड लाइन नेटवर्क्स इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये PVN या VPN कह सकते हो, काफ़ी लेस एक्सपेंसिव दैन लीज्ड लाइन, लीज लाइन से ज़्यादा सस्ता है। प्रोग्राम पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रोग्राम पॉलिसी है, फ्रेमवर्क, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आप देख सकते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ये अलग अलग नेटवर्क्स है जो आपको बिल्कुल अब्रिविएशंस तक पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अब बात आता है इनवर्ड कंट्रोल एंड डिलीट, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज प्रेस टू डिलीट एन एंटायर वर्ड। अगर एंटायर वर्ड अगर डिलीट करनी है, जो भी है, कंट्रोल एंड डिलीट मारने से पूरा वर्ड चले जाएगा। इन MS वर्ड डबल क्लिकिंग ए वर्ड सेलेक्ट्स द वर्ड। MS वर्ड में क्या होता है, डबल क्लिक करने से क्या होगा, डबल क्लिकिंग ए वर्ड सेलेक्ट्स द वर्ड। वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेटेड इन वेब लेआउट व्यू। देखिएगा जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट है दैट कैन बी नेविगेटेड इन वेब लेआउट व्यू में। इन एक्सेल एड्रेसिंग मोड दैट कैन बी यूज्ड इन ए फार्मूला इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। जो भी एक्सेल है, एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, दैट कैन बी यूज्ड इन फार्मूला is only absolute and relative. Note page views can use to show just the slide and its content. This is what exactly जो भी note page views है that can use to show just the slide and its contents. Hardware that adds two numbers is arithmetic logic unit. एक हम जानते हैं जो भी हार्डवेयर है that adds two numbers, that is ALU. The computer as a machine and all other physical equipment associated with it are termed as hardware. जो भी है computer as a machine and all other physical equipment associated with it are termed as hardware. उन सबको hardware कहते हैं। Plotters are very useful in applications such as computer aided design. आप जानते हैं जो भी plotters है वो CAD के अंदर काफ़ी यूज़फुल होता है। CorelDRAW इज़ ए ग्राफिक पैकेज। आप जानते हैं CorelDRAW से डिज़ाइन दे सकते हैं, इट इज़ वन टाइप ऑफ ग्राफिक पैकेज। द प्रिंट टू फाइल ऑप्शन क्रिएट्स, एक आप देख सकते हो .prn फाइल आपको देखने को मिलता है, जो कि राइट साइड आप देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज टेकन फर्स्ट इन डिज़ाइनिंग ए प्रोग्राम। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज क्या है, एक टेक्निक है, इज टेकन फर्स्ट डिज़ाइनिंग ए प्रोग्राम। The purpose of the exit command is to get out of a condition loop. जो भी exit command है that is to get out of condition loop. Employee details is a master file for the payroll system. ये क्या है employee details? एक master file है for the payroll system कह सकते हो। A slow memory can be connected to 8085 by using the ready. A processor needs software interrupt to obtain system services which need execution of privileged instructions. देखिएगा इसमें जो भी दिया गया है आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर लग रहा है कि सर दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू। कैन इज कॉल्ड एज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर कैन एक एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थर्ड फाइल बाई मिक्सिंग टू फाइल्स इज कॉल्ड एज मेल मर्जिंग। आप जानते हैं मेल को मर्ज कैसे करना है, ये एक प्रोसेस है। क्रिएटिंग थर्ड फाइल बाई मिक्सिंग टू फाइल्स इज कॉल्ड मेल मर्जिंग मेथड। आप एक साथ भेजते हैं ना, मर्ज करते हैं ना, तो यही है। द फिगर्स एंड लाइन्स एट्सेट्रा मेड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज ग्राफिक्स। जो भी फिगर्स है, लाइन्स हैं, इनको क्या कहते हैं, जो बनाया हुआ है कंप्यूटर से, ग्राफिक्स कहते हैं। ईच लाइन रिप्रेजेंट्स 65 लेटर्स इन ए वर्ड स्टार। हर लाइन के अंदर 65 लेटर्स देखने को मिलता है इन ए वर्ड स्टार। नोकिया 750 इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये थोड़ी ना है, नोकिया क्या है, 750 मोबाइल है,
It is not an example of microprocessor. A CPU has two modes, privileged and non-privileged. कितने हैं? Privileged है और एक non-privileged है. In order to change the mode from the privileged to the non-privileged, a software interrupt is needed. क्या करना चाहिए आपको? आपको एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की ज़रूरत होता है अगर आपको प्रिविलेज से लेके नॉन प्रिविलेज कन्वर्जन करने के लिए. स्वैप स्पेस रिसाइड्स एट डिस्क. जो भी स्वैप स्पेस है कहाँ पर आप रिसाइड्स है? एट डिस्क. द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लोड एड्रेस टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एंड एडजस्टिंग द कोड एंड डाटा इन द प्रोग्राम टू रिफ्लेक्ट द असाइंड एड्रेस इज कॉल्ड रीलोकेशन. इसको कहते हैं रीलोकेशन. वन सेक्टर कितने होते हैं बाइट्स? 4096 बाइट्स होते हैं. अब आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू चेक प्लेलिस्ट एंड हैव अ लुक एंड यू कैन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. More than 800 plus question papers have been given. It's already given in this playlist as usual. Now we have got the crossbar switches have common control. ये जो भी crossbar switches है इसके अंदर क्या control रहता है? It has got the common control in that. अब बात आता है row level security is the most basic part of the database security. जो भी database security है उनके अंदर आपको सबसे लो लेवल में row level security जो है वो database security ही है. Voice recognition software cannot be used for converting text into voice. ये voice recognition software जो है ये आप इससे converting text to voice convert करने के लिए नहीं होता. ये voice सुनेगा अपने आप text बनेगा. The user account can only be created by the नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. जो भी यूज़र अकाउंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. IBM 700 बिलोंग्स टू सेकंड जनरेशन. आप जानते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन. ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जो है 700 ये दूसरी का है. पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स होता है. बाकी तीसरा चौथा पांचवा क्या है आप लोग मुझे कब ये ट्रांजिस्टर्स आया कब क्या आया हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइए. बैकअप्स इन डेटाबेस आर मेंटेन्ड फॉर टू रिस्टोर द लॉस्ट डाटा. जो भी बैकअप्स है इन डेटाबेस में दे आर मेंटेन्ड फॉर व्हाट? टू रिस्टोर द लॉस्ट डाटा. अलोकेटिंग एडेक्वेट बैंडविड्थ. जो भी बैंडविड्थ है अलोकेशन जो है वुड हेल्प हर इन स्पीडिंग अप द डाटा ट्रांसफ़र ओवरनेट. इसको कहते हैं जो भी एडेक्वेट बैंडविड्थ को अलोकेट करना. BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल को हम BCD कहते हैं. एक्सटेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डाटा इज सेम एज BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि एक एक्सटेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है इन द सेम एज BIOS. डिजिटाइज़र यानी एक किस्म का इनपुट डिवाइस है. बाकी आप देख सकते हैं मेन मेमोरी रिक्वायर्स ए डिवाइस ड्राइवर. जो भी मेन मेमोरी है उसके लिए क्या चाहिए? एक डिवाइस ड्राइवर चाहिए. रैम कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. अब क्या है आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा. 2 फ्रेंड्स suitably अरेंज 4 blocks of different colors to exchange coded information between them. 4 bits of information is 1 exchanging each time. ये एक सिचुएशन है आपको पता होनी चाहिए. कैची मेमोरी इज़ ए पार्ट ऑफ मेन मेमोरी. ये किसका पार्ट है? मेन मेमोरी का पार्ट है कैची मेमोरी. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. देख सकते हैं आप किस हिसाब से मेन मेमोरी को सेग्रीगेट किया गया है. डीबग सर्चेस द फॉल्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. कोई भी सॉफ्टवेयर का फॉल्ट अगर सर्च करना है आप डीबग आराम से फाइंड आउट कर देगा. OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकग्निशन. आप राइट साइड में देख सकते हैं ये एक OCR है जिससे आराम से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है. अब बात आता है द टोटल प्रिंट आउट ऑफ ए प्रोग्राम इज़ कॉल्ड. उसको कहते हैं लिस्टिंग. जो भी टोटल प्रिंट आउट है उसको हम लोग लिस्टिंग कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ जिप वी कैन डिक्रीज द साइज़ ऑफ एनी प्रोग्राम्स. सो जिप से हम लोग कोई भी साइज़ ऑफ द प्रोग्राम्स को कम कर सकते हैं. वी कैन फॉर्मेट द डिस्क हार्ड डिस्क विद द हेल्प ऑफ बूटिंग. हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं हार्ड डिस्क को विद द हेल्प ऑफ बूटिंग प्रोसेस से आराम से फॉर्मेट कर सकते हैं. बूटिंग करने के बाद पूरा फॉर्मेट हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ पाल स्विच वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग. एक स्विच ऐसा रहता है कि वो पाल स्विच कहते हैं जिससे उसका जो है कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग
बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब ऐसा काम नहीं है, अब सीधा माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। द फुल फॉर्म ऑफ MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या रीडर कहते हैं, ये जो कि आप चेक में देख सकते हो या उसमें आप आराम से मैग्नेटिक से लिखा हुआ है चेक बुक नंबर का, वो रिकग्नाइज करता है। स्विफ्ट नेटवर्क्स आर यूज्ड, जो भी नेटवर्क है वो बिटवीन द बैंक्स यूज़ करते हैं, ये है स्विफ्ट नेटवर्क। पांडा एक क्या है? ये पांडा एक टाइप का वायरस है। बूट सेक्टर इज़ ए हार्डवेयर, आप देख सकते हो एक बूट सेक्टर जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर, एक हार्डवेयर है। अब बात आता है पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंटेड इन द ईयर 1981 में। ये पर्सनल कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया गया, पर इसको एस्टैब्लिश करने में और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। आप जानते हैं LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। UPS क्या करता है? डायरेक्ट करंट वोल्टेज को अल्टरनेट करंट वोल्टेज शिफ्ट करता है, सो DC to AC करता है, वो UPS का काम है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हाउ इट इज़ हैपनिंग राइट साइड। द वर्ड जिप मीन्स जिगजैग इनलाइन पिन होता है, जिप जिगजैग इनलाइन पिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बाबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। द IBM मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द ईयर 1953 में IBM ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया उन्होंने। द सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर स्टार्टेड टू मेड बाय गॉर्डन टिन इन द ईयर 1954, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर जो है स्टार्टेड टू मेड बाय गॉर्डन टिन इन द ईयर 1954, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IBM क्या है? इज़ ए कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। द नंबर 43 इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज़ 01010101, ये है नंबर 43 इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा राइट साइड, आपको पता चल जाएगा। अब बात आता है डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा कंटेन्ड इन द डाटाबेस इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डाटा इंटीग्रिटी क्या है? दैट द डाटा कंटेन्ड इन द डाटाबेस इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल। और लोकल एरिया नेटवर्क इज़ ए प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय कंपनी कैटेगरीज, ये आपको याद रखिएगा। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, दैट इज़ ए प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय कंपनी कैटेगरीज। अब 8 बिट्स का बराबर क्या है? एक बाइट जो है 8 बिट्स का बराबर होता है। ये बाइट कैन होल्ड 1 कैरेक्टर डाटा, जो भी ये बाइट है वो दैट कैन होल्ड 1 कैरेक्टर डाटा। आप देख सकते हैं राइट साइड में क्या क्या नेटवर्क्स है। लैन है, वैन है, मेट्रोपॉलिटन मैन है, कैन है और हैन है। होम एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो घर के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब बात आएगा द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर अमॉन्ग अस द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर, जो कि परम 8000 है। गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड C++ बेसिक लैंग्वेज, ये सब एक स्टेटमेंट के हिसाब से लैंग्वेजेस देख सकते हो। फाइल मेनू इज़ सेलेक्टेड टू प्रिंट, फाइल मेनू सेलेक्ट करते हैं फॉर द प्रिंटिंग पर्पस। द नेम ए यूज़र असाइन टू ए डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। ए प्रोसेसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं। ए प्रोसेसर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अब आता है ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ कीवर्ड्स, symbols and a system of rules for constructing statements by which humans can communicate the instructions to be executed by a computer. The another word for program is क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। The name of the computer's brain क्या है? CPU है। अगर हार्ट कहते हैं वो आपको बताना है क्या है हार्ट? माइक्रो प्रोसेसर है। ये कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेसिंग डाटा कन्वर्टिंग इट टू इंफॉर्मेशन, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिकल प्रोसेसिंग डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। बस ये कुछ आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला वाले में हम डिस्कस करेंगे 20th पार्ट, सो वेट फॉर इट। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।